हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब एकेडमी जुनून है गवर्नमेंट जॉब का पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस विद टॉपिक वाइज बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरडीओ एमटीएस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टीयर फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट एंड टीयर सेकंड फाइनल सिलेक्शन एग्जामिनेशन, यानी आपके दो टेस्ट होंगे, एक टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड। जो टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड एग्जामिनेशन है कंडक्ट एज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टीयर फर्स्ट सिक्योर में भी नॉर्मलाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, आपके टीयर फर्स्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन टीयर सेकंड में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्वेश्चंस आस्क्ड in the tier first and tier second exam will be objective type multiple choice questions, आपके पास टीयर फर्स्ट एवं टीयर सेकंड एग्जाम में ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना आंसर करना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो। द क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट एंड टीयर सेकंड एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल सिलेक्शन, टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका प्री है एंड टीयर सेकंड का एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जिनको भी ये डाउट है कि टीयर सेकंड के बाद इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि टीयर सेकंड के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है। अब बात करते हैं हम टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से कितने कितने नंबर के सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी सब्जेक्ट, यानी कि हमारा रीजनिंग, जिसके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही नंबर के होंगे। अब बात करते हैं टीयर फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस की, तो इसके 30 क्वेश्चन हैं और 30 ही नंबर के हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ, इसके 35 क्वेश्चन हैं और 35 ही नंबर के हैं। तो इस प्रकार आपके पास टीयर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही नंबर के हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं टीयर सेकंड एग्ज़ाम की। टीयर सेकंड एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस है, जनरल मैथ एंड जनरल इंग्लिश। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल साइंस की, तो इसके 40 क्वेश्चन हैं और 40 ही नंबर की है। अब बात करते हैं जनरल मैथ की, तो इसके 40 क्वेश्चन हैं और 40 ही नंबर के हैं। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, तो इसके 20 क्वेश्चन हैं और 20 ही नंबर के हैं। तो इस प्रकार आपके पास टीयर सेकंड में 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए भी आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम सिलेबस के टॉपिक के बारे में, हर सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम के रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसके टॉपिक हैं अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर, रैंकिंग एंड पोजीशन वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस और पजल के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। डिसीजन मेकिंग, इसमें स्टेटमेंट दिया होगा और आपको सही डिसीजन को सिलेक्ट करके अपना आंसर देना है। एनालॉजी, समानता वाला टॉपिक। नॉन वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल सीरीज वाला टॉपिक। जजमेंट, स्टेटमेंट दिया होगा, आपको सही जजमेंट को सिलेक्ट करके अपना आंसर देना है। नंबर सीरीज एंड डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं, आकृतियाँ गिनना और आकृतियाँ पहचानना। अर्थमेटिकल कंपोजिशन, इस
ये अर्थमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक है और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी अर्थमेटिकल रीजनिंग में आते हैं। अब बात करते हैं हम टीयर फर्स्ट एग्जाम के मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, डिस्काउंट्स, रेशियो एंड टाइम, टेबल एंड ग्राफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम शॉर्ट में डीआई कहते हैं। इसमें डीआई वाले चैप्टर में आपको टेबल डीआई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ट्राइंगल डीआई, बार डायग्राम डीआई, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, कंपोजिशन ऑफ वोल नंबर्स, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, डेसिमल फ्रिक्शंस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट मेंसुरेशन और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। ये हो गया अपने अर्थमेटिक के टॉपिक्स। अब बात करते हैं हम टीयर फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस यानी कि हमारे जीके में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले जनरल पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस एंड हिस्ट्री, ये चारों टॉपिक है। और करंट अफेयर्स में देखते हैं तो इसमें करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, इम्पोर्टेंट एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, साइंस, इनोवेंसेस, आविष्कार एंड डिस्कवरीज, खोज और आविष्कार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, करंट इवेंट्स जो भी है उनके बारे में आपको पढ़ना है। करंट बुक्स जो रिलीज हुई है उनके बारे में आपको पढ़ना है। अवार्ड एंड ऑनर, पुरस्कार एवं नियुक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यहाँ आपको खेल समाचार के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर्स के बारे में आपको पढ़ना है। कल्चर, ये कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर कंपटीशन एग्जाम। लास्ट टॉपिक है जीके में इम्पोर्टेंट डेज, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं हम टीयर सेकंड एग्जाम की तरफ। टीयर सेकंड एग्जाम में सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी में हम बॉटनी के जो टॉपिक है उनको देखते हैं। प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, पादपों में आनुवांशिकता, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन प्लांट्स के बारे में आपको लैंगिक के जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है। रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन। द सेल, द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सेल वाला चैप्टर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है क्योंकि इसमें सेल के चैप्टर के सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो सेल वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना होगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। अब बात करते हैं हम जूलॉजी के टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण। फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन एवं पोषण। ह्यूमन डिजीज, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में लैंगिक जनन। रिस्पायरेशन इन एनिमल, जंतुओं में श्वसन। साइटोलॉजी, फिर से कोशिका वाला चैप्टर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपको पढ़ने हैं।
द 5 किंगडम ऑफ लाइफ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के 5 जगत क्लासिफिकेशन में आपको एग्जाम्पल्स और उनकी संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। द हार्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये हो गए अपने जनरल साइंस में बायोलॉजी के टॉपिक। अब बात करते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे? सबसे पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, लाइट, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वैज्ञानिक उपकरण, इनोवेशंस, आविष्कार, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन उत्प्लवन, यूनिट एंड डायमेंशंस, इकाई एवं विमाएं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का टॉपिक, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, वर्क एनर्जी एंड पावर, सरफेस टेंशन, सतही तनाव, विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में संलग्नशीलता कहते हैं, इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन, प्रेशर, मोशन, द नाइटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसमें आपको गति के समीकरण एवं नियमों के बारे में अध्ययन करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव एंड साउंड वेव के बारे में आपको अध्ययन करना है। ये हो गए अपने फिजिक्स के टॉपिक। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल्स, ईंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों का व्यवहार, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में अध्ययन करना है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है, रेडियो एक्टिविटी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में आपको अध्ययन करना है, एंड कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, हाइड्रोकार्बन्स, फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक खाद के बारे में आपको अध्ययन करना है यहाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, और मेटलर्जी यानी कि धातु निष्कर्षण के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब बात करते हैं हम ईयर सेकंड के एग्जाम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल मैथ में कौन कौन से टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हैं यहाँ पार्टनरशिप, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड अदर रिलेटेड टॉपिक जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे टॉपिक आपके जनरल मैथ में हैं। इसमें जनरल मैथ में एडवांस मैथ का सिर्फ एक टॉपिक है मेंसुरेशन, और एडवांस मैथ के टॉपिक इसमें नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं टीयर सेकंड एग्जाम में इंग्लिश सिलेबस के बारे में। इंग्लिश आपकी 20 नंबर की है और 20 ही क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं जनरल इंग्लिश के कौन कौन सी टॉपिक हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कंपैरिजन, अनसीन पैसेज, ग्रामर, आर्टिकल्स, एंटोनिम्स, एरर करेक्शंस, वोकैबुलरी, वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, टेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब, इडियम और फ्रेजेज और सिनोनिम, ये है आपके इंग्लिश के सिलेबस के टॉपिक। दोस्तों, इस प्रकार हमने टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को देखा है। अब आपको जिस टॉपिक के बारे में पूछना हो उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अगर किसी के लिए हेल्पफुल है तो उसे शेयर करें, एंड मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।